तुल्य वरिष्ठ अतिथियों को मैं नमन करती हूँ और साथ में जितने भी विद्यालय के स्टूडेंट आए हैं उनका स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आर के पांडे जी और महासचिव उमाकांत गोस्वामी जी और जो संयुक्त महासचिव सीनियर एडवोकेट आर जी को प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच पर यहाँ आमंत्रित किया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ आज के मुख्य अतिथि है करती हूँ और साथ साथ अशोक जी जिन्होंने अभी बहुत सुंदर वक्तव्य किया उनको नमन करते हुए और उनका स्वागत करते हुए। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि ज्योतिष के बारे में ज्योतिष समाज कल्याण में किस तरीके से योगदान दे सकता है। जी ये बिल्कुल सत्य है कि ज्योतिष के पास वो आंखें हैं जो समाज को देख सकता है कि वो कहाँ जा रहा है। ज्योतिष जो है भारत की वैदिक धरोहर है और जो कि हजारों साल पूर्व ये पूरा पूर्ण विज्ञान था और इसके जो सटीक भविष्यवाणियां होती थी और सटीक की गणना होती थी। महाभारत तक आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी जहां पर भी उल्लेख आता है नक्षत्रों का, पर्वों का और पक्षों का, सूर्य चंद्रमा ग्रहण का, ये सभी आप वर्णन देखेंगे। पर इसके बाद जैसे जैसे समाज बढ़ा, महाभारत के बाद ये लुप्त होता गया, काफी कुछ साहित्य जला दिया गया और बहुत कुछ चोरी हो गया। इसलिए हमें ज्योतिष पे जो है शोध की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हर एक भविष्यवाणियां सही नहीं होती और कई बार ज्योतिष जो है वो हंसी का पात्र बनता है। जो आज की डेट के अंदर तो ज्योतिष को सिर्फ उपाय मात्र बना दिया गया है कि ज्योतिष सिर्फ उपायों का ही है, पर ज्योतिष से कितनी सटीक भविष्यवाणियां की जाती थी, किस तरीके से जब आप देखेंगे कि भीष्म पर्व था तो भीष्म जी ने बताया कि उत्तरायण दक्षिणायन का क्या महत्व है, कि सूर्य देव जब उत्तरायण होते हैं तब उन्होंने कहा था कि मैं देह त्याग दूंगा और उसके बारे में उन्होंने काफी गणना उल्लेख किया और वो सब हम पढ़ते हैं। और ये सारा जो हमारा शास्त्र था वो संस्कृत में था और सारे जितने भी हमारे क्योंकि जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत ब्रह्मा की मुख से निकली हुई है, संस्कृत में ही हमारे वेद पुराण जितने ग्रंथ है सब संस्कृत में है। पर आज की डेट में हम ज्योतिषी करते हैं पर हमने हिंदी में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो लेखक शास्त्र ज्योतिष के बारे में लिखते हैं उसका मन खो जाता है। जो आज नए अनुभवी जो ज्योतिषी आते हैं जिन्हें कह देते हैं कि जिन्हें ज्योतिष नहीं आता वो भी ज्योतिष कर रहे होते हैं। पर जब हम 20-25 साल, आज मुझे 25 साल 26वां लग रहा है इसमें प्रैक्टिस करते हुए, तब पता लगता है कि लेखक तो ज्योतिष में ये कहना चाह रहा था क्योंकि हमारा संस्कृत से जो है वो तार नहीं है क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ी है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से जो भी संस्कृत के हैं, अखिल भारतीय संस्कृत जो साहित्य सम्मेलन में जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष पे हैं उनसे मेरी विनती है कि अगर आप लोग आगे पहुंचा सकते हैं तो 12वीं तक संस्कृत को कंपलसरी बनाया जाए, जिससे कि हमारा जो साहित्य है हमारा जितना बड़ा हमारे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े अध्ययन किया उससे हम लोग अनभिज्ञ न रहे, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों तक ना रह जाए। जैसे कि कहें कि आज 25,000 या 50,000 लोग संस्कृत से जीवन यापन कर रहे हैं, ये नहीं हो के ये हो कि संस्कृत हर व्यक्ति को आती हो, क्योंकि जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने हमारे साहित्य हैं, सब कुछ पीछे जितने हमारे लेखक हैं सबने संस्कृत में लिखा। 12वीं तक कंपलसरी हो, यूनिवर्सिटी में जैसे विज्ञान को दर्जा प्राप्त है वैसे ही ज्योतिष को उतनी ही उत्साह के साथ लोग बच्चे ज्वाइन करें। आज वो लोग छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जाकर ज्योतिष सीखते हैं और वो 6 महीने में साल भर में ज्योतिष बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है। 25 साल अध्ययन करने के बाद भी आज मैं उसकी स्टूडेंट हूँ और शायद इतने भी साल करूँ क्योंकि इसमें इतना गहरा है, जितने तक आप जानते जाए उतने आप गहराई में चले जाते हैं। ज्योतिष से समाज कल्याण के लिए पहले भी लोग इसका उपयोग करते थे। राजा महाराजा जब भी कभी लड़ाई होती थी या कोई भी स्कीम लागू जो करनी हो उनको हाथ, तब वो अपने राज ज्योतिषी से विचार विमर्श अवश्य करते थे। किसी भी खेत में जो किसान था वो भी अगर बीज होता था तो वो भी ज्योतिषी के पास जाता था
कि मैं किस मुहूर्त में अपने बीजारोपण करूं जिससे कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो। जब किसी का विवाह करने जाते थे तब हम मिलान के लिए एकाचार्य को ढूंढते थे कि जोशी के पास जाए, वो आज भी होता है। और आज जैसे कि अभी अशोक जी ने कहा कि मुहूर्त में महत्ता नहीं देते, आप नाच गाने बारात सब में समय व्यतीत कर देते हैं, बट आप ये नहीं करते कि उस जो समय है उसी के अंदर आप विवाह करें। शर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे आए। बहुत बहुत स्वागत मेरे वीडियो के सामने। आपका एक लंबा सफर है मेरे वीडियो मेरे साथ के साथ। हम आपके उज्जवल भविष्य और आपके साथ की कामना करते हैं, क्योंकि आप एक मुझे लगता है आज आपको लोग सरस्वती का जो नाम देते हैं, आप साक्षात सरस्वती के लोगों की समझ करती है, लोगों की पीड़ा दूर करते हैं। और वर्षों से काम कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जी की संस्था रही है, शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर इसका नींव रखी थी और आज ये बन के तैयार है। और ये ज्योतिष के शेष का कार्य है वो आज रमाकांत जी ने ये बोला भी है, श्री रमाकांत जी ने कि आगे वो ज्योतिष को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज उनका जन्म दिवस भी था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि मैं सबको कह रहा हूँ कि ज्योतिष के लिए आगे एक ओपीडी या इस तरीके की मेडिकल साइंस की जैसी शोध कार्य है, ऐसा ही ज्योतिष के लिए उम्मीद करती हूँ। ज्योतिष का भविष्य बहुत सुंदर है। दार्शनिक के रूप में भी देखते हैं आज के परिवेश में ज्योतिष की भूमिका क्या है? आज के परिवेश में ज्योतिष की भूमिका एक मार्गदर्शक की है, जो कि अत्यधिक आवश्यक है। ज्योतिष एक जीवन को सरल और सुगम बनाने का एक साधन है, और इसके माध्यम से मार्गदर्शन लोग पाते हैं। लोग एक लव अफेयर के लिए ही क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करते, कौन सी साइड लेनी है, कौन सी बीमारी है, या कौन से फील्ड में हम जाएं, सब सारी जानकारी जो जीवन से संबंधित है वो ज्योतिष के माध्यम से हल की जा सकती है। समाज शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, क्या आप ये भी मानते हैं कि ज्योतिष भौतिक विज्ञान है और कितना समाज विज्ञान? ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है, महाभारत काल से हजारों वर्ष सिद्ध विज्ञान रहा। इसकी सटीक गणना, सटीक सिद्धांतिक जो भी था पूरा सटीक था। महाभारत के बाद ये विलुप्त होता गया, इसकी बहुत सी पुस्तकें जला दी गई हो। पर आज ज्योतिष संस्कृत के माध्यम से अगर देखा जाए, संस्कृत के साथ जोड़कर अगर कोई ज्योतिषी बनता है या ज्योतिषी ज्ञान को आगे बढ़ाता है, तो ये ज्योतिष के लिए बहुत श्रेष्ठ है।